आज की कहानी में हम देखेंगे एक किलर जिसे स्वीट 16 किलर कहा जाता है। वो 1987 में बहुत बेरहमी से 3 लड़कियों का कत्ल करता है और अचानक से गायब हो जाता है और उसके बाद 25 साल 2023 में फिर से लौट कर आता है और फिर से लड़कियों को मारने लगता है और ऐसे ही मूवी की लीड कैरेक्टर जेमी की मॉम को भी मार देता है, जिससे जेमी बहुत उदास हो जाती है और वो तय करती है वो 1987 के समय में टाइम ट्रैवल करके जाएगी और उन तीनों लड़कियों को बचा लेगी और साथ में अपनी मॉम को भी। तो चलो देखते हैं जेमी उस किलर को हराकर उन तीनों लड़कियों को और अपनी मॉम को बचा पाएगी या नहीं। कहानी की शुरुआत 2023 से होती है, जहां पे हमें वर्नन शहर दिखाया जाता है, जहां पर क्रिस नामी एक बंदा 1987 की मर्डर्स की कहानी कुछ लोगों को सुना रहा होता है। आज से 35 साल पहले 1987 के समय में एक किलर 3 टीनएजर लड़कियों को बहुत बेरहमी से मार दिया था और उसकी पहली विक्टिम थी टिफनी, जिसे किलर ने उसके गैरेज में उसके ऊपर 16 बार चाकू से वार करके मार दिया था उसके 16 बर्थडे पर। और दूसरी विक्टिम थी मरीसा, इसे भी किलर ने इसके 16 बर्थडे को 16 बार चाकू से वार करके मार दिया था। और तीसरी विक्टिम थी हैदर, इसे किलर ने हैलोवीन की रात शहर में लगे एक मेले में मार दिया था और लड़कियों को 16 बर्थडे और 16 बार चाकू से वार करके मारने की वजह से लोगों ने इस किलर का नाम रखा था स्वीट 16 किलर। और मर्डर के टाइम उसने जो मास्क पहना था वो लोगों में भी बहुत फेमस हो गया था और आज भी हर हैलोवीन में उस किलर को याद किया जाता है, क्योंकि उन तीनों मर्डर के बाद वो किलर गायब हो जाता है और पुलिस भी उसे पकड़ नहीं पाती। और यहाँ से अब सीन कट होता है और आगे हम जेमी को देखते हैं, जो एक कॉन्सर्ट में जाने के लिए रेडी हो रही होती है, लेकिन उसकी मॉम उसे बाहर जाने से मना करती है क्योंकि इसी साल जेमी 16 साल की हुई थी। और हमें यहाँ पर पता चलता है 35 साल पहले स्वीट किलर ने जिन लड़कियों को मारा था सभी जेमी की मॉम पैम की बेस्ट फ्रेंड थी और आज भी हैलोवीन की रात होती है तो पैम उस बात से डरी हुई होती है कहीं वो किलर फिर से आकर जेमी को ना मार दे। लेकिन यहाँ पर जेमी उसकी बात नहीं मानती और कॉन्सर्ट में जाने के लिए जिद करती है, जो सुनकर वो ना चाहते हुए भी उसे परमिशन दे देती है, लेकिन साथ में उसके डैड ब्लेक को जाने को कहती है उन्हें कॉन्सर्ट तक छोड़ने के लिए। तो अब वहाँ से जेमी और उसके डैड जेमी की बेस्ट फ्रेंड अमेलिया के घर जाते हैं, उसे भी अपने साथ कॉन्सर्ट ले जाने के लिए, जहाँ पर अमेलिया की मॉम लॉरेन भी होती है, जिनसे जेमी बात करने की कोशिश करती है लेकिन उसे ज्यादा बात नहीं करती और उन्हें वो बोलती है मैं काम पर जा रही हूँ। इतना बोलकर वो यहाँ से चली जाती है और ये लोग भी कॉन्सर्ट के लिए निकल जाते हैं। और इधर पैम घर पर अकेली होती है और उसके पास एक बंदा आता है जो स्वीट 16 किलर का मास्क पहना हुआ होता है। पैम को लगता है आज हैलोवीन है तो शायद वो कॉस्ट्यूम पहनकर आया है, तो वो उसे डोर खोल के चॉकलेट देने लगती है, लेकिन यहाँ पर वो बंदा चॉकलेट लेने नहीं आया था बल्कि वो पैम को मारने के लिए आया था। वो चाकू निकालता और पैम पर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर पैम भी उसे बहुत बहादुरी से लड़ती है, लेकिन आखिर में वो किलर उसे मार देता है वैसे ही 16 बार चाकू से वार करके। और इधर अब पुलिस आ जाती है और तहकीकात करने लगती है और इधर अब क्रिस भी आ जाता है और वो अपने ब्रॉडकास्ट चैनल के थ्रू ऑडियंस को बता रहा होता है स्वीट 16 किलर लौट आया है और उसने पैम को मार दिया है और लगता है और भी लड़कियों का कत्ल होगा। और अब हम अगले दिन स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर जेमी अपनी मॉम की मौत से बहुत दुखी होती है और उसके पास एक प्रिंसिपल और शेरिफ आती है और उसे पैम के मर्डर के सिलसिले में बात करते हैं। और यहाँ पर शेरिफ उसे पूछती है क्या तुम्हें पैम और क्रिस के बारे में कुछ मालूम है, क्योंकि हमें तहकीकात के दौरान पता चला है पैम और क्रिस टेक्स्ट के जरिए एक दूसरे से बहुत बात करते थे। ये सुनकर जेमी हैरान होती है और उसे बोलती है उसकी मॉम क्रिस को ज्यादा नहीं जानती थी। तो शेरिफ उसे बोलती है क्या पता क्रिस और तुम्हारी माँ के बीच अफेयर चल रहा हो और ये बात तुम्हारे डैड को पता चल गई हो और वो गुस्से में आकर तुम्हारी माँ को मार दिया हो। ये सुनकर जेमी उस पर भड़क जाती है और उसे बोलती है 35 साल पहले तुम्हारे डैड ने उस किलर को नहीं पकड़ा था, इस बार भी तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रही हो। इतना बोलकर वो गुस्से से यहाँ से चली जाती है। और अब हम आगे उसी मेले को देखते हैं जहाँ पर किलर ने हैदर को मारा था और हमें यहाँ पर पता चलता है उस हादसे के बाद गवर्नमेंट ने इस मेले को बंद कर दिया है और इस जगह पर जेमी के स्कूल ने साइंस फेयर ऑर्गेनाइज किया होता है, जहाँ पर सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और इन्हीं में से आमिलिया भी होती है जो अपने प्रोजेक्ट के लिए टाइम ट्रैवल मशीन बनाई होती है, लेकिन अभी भी वो ठीक से चल नहीं रही होती। और यहाँ पर वो जेमी को बताती है कि टाइम ट्रैवल मशीन का ब्लूप्रिंट उसे अपनी मॉम लॉरेन की पुरानी डायरी से मिला है, जो वो उसे यूज करके और कुछ चेंजेस करके ये टाइम ट्रैवल मशीन बनाई है। और यहाँ पर अमेलिया उस टाइम ट्रैवल मशीन में 27 अक्टूबर 1987 का समय सेट किया होता है, क्योंकि वो यही दिन था जब किलर ने पहला मर्डर किया था। दरअसल वो टाइम में पीछे जाकर सारे मर्डर्स को रोकना चाहती थी और उस किलर को भी पकड़ना चाहती थी, लेकिन ये मशीन अभी नहीं चल रही होती। और अब हम आगे देखते हैं जिमी वहाँ से वापस आ रही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं वो किलर उसका पीछा कर रहा है, मतलब उस किलर का अगला टारगेट अब जेमी है।
और जेमी यहाँ से क्रिस से मिलने जाती है और उसे पूछती है तुम और मेरी माँ आपस में क्या बात करते थे। तो वो उसे बताता है हम दोनों मिलकर उस किलर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और इसी सिलसिले में उनकी बात होती थी। और यहाँ पर वो जेमी को एक नोट दिखाता है जिसमें लिखा था यू आर नेक्स्ट वन डे, मतलब मेरा अगला टारगेट तुम हो। और यहाँ पर क्रिस उसे बताता है तीनों लड़कियों के मर्डर के बाद किसी ने पैम के लॉकर में ये नोट रख दिया था और इस नोट को पैम ने क्रिस को दिया था एक क्लू के तौर पर। ये सुनकर जेमी हैरान होती है और यहाँ पर वो तय करती है वो कुछ भी करके उस किलर को ढूंढ निकालेगी। और अब यहाँ से वो उस मेले में जाती है अमेलिया से मिलने के लिए। तभी वहाँ पर वो स्वीट 16 किलर आ जाता है और वो जेमी पर अटैक करता है। तो वो उसे बचते बचाते जाकर अमेलिया के टाइम ट्रेवल मशीन के पास छुप जाती है, लेकिन वो किलर यहाँ पर भी आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। इसी दौरान उस किलर का चाकू टाइम ट्रेवल मशीन की स्क्रीन पर लग जाता है जिससे वो टाइम मशीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है और देखते ही देखते जेमी टाइम ट्रेवल करके 1987 के समय में पहुंच जाती है, उसी दिन जिस दिन पहला मर्डर हुआ था। और वो कंफर्म करने के लिए टाइम ट्रेवल मशीन से बाहर आकर एक लेडी से पूछती है ये कौन सा साल है। तो लेडी उसे बताती है ये 1987 का साल है। ये सुनकर जेमी समझ जाती है उसने टाइम ट्रेवल किया है और वो सबसे पहले अपनी मॉम यानी पैम से मिलने के लिए उनके स्कूल जाती है और रिसेप्शन के पास जाकर बोलती है वो एक कैनेडियन स्टूडेंट है और वो अपना स्कूल चेंज करके यहाँ पर आई है। ये सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट उसकी बात मान जाती है बिना कोई डॉक्यूमेंट्स देखे। ये सुनकर जेमी हैरान होती है और वो समझ जाती है इस टाइम पर लोग बहुत भोले थे। और अब यहाँ से वो पैम के पास जाती है जहाँ पर वो देखती है उसकी मॉम बहुत एरोगेंट है, मतलब बहुत घमंडी है। ये देखकर भी वो हैरान हो जाती है क्योंकि प्रेजेंट टाइम में उसकी मॉम बहुत अच्छी होती है, लेकिन इस टाइम पर इनका एक ग्रुप होता है जिसमें पैम, टिफनी और मर्सिया और हैदर होती है और ये लोग बाकी सभी स्टूडेंट को बुली करते हैं। और यहाँ पर जेमी उनसे बात करने की कोशिश करती है जहाँ पर उसे पता चलता है आज रात वो टिफनी के घर पर उसका 16 बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। ये सुनकर जेमी समझ जाती है वो किलर टिफनी को आज ही मारने वाला है, तो वो उन्हें बर्थडे पार्टी कैंसिल करने कहती है, लेकिन वो उसकी बात कहाँ मानने वाले थे। वो उसे गालियां देकर यहाँ से चले जाते हैं, जो देखकर जेमी अब पुलिस की मदद लेने के लिए शेरिफ के पास जाती है। 2023 के शेरिफ कारा के पिता लीम होते हैं। जेमी उन्हें बताती है आज रात टिफनी का मर्डर होने वाला है, लेकिन यहाँ पर वो भी उसकी बात पर यकीन नहीं करते और उसे यहाँ से जाने को कहते हैं। ये सुनकर जेमी परेशान होती है और यहाँ पर वो तय करती है वो जाकर एमिलिया की मॉम लोरेन से मिलेगी, जो हो सकता है उसकी बात पर भरोसा कर सके। तो वो जाकर लोरेन से मिलती है और उन्हें सारी कहानी बताती है, जो सुनकर वो भी उस पर यकीन नहीं कर रही होती। तो जेमी उसे बताती है मुझे तुम्हारे वो नोटबुक के बारे में पता है जिसमें तुम टाइम ट्रैवल पर रिसर्च कर रही हो। ये सुनकर लोरेन शॉक होती है क्योंकि इस बारे में किसी को भी पता नहीं था और अब ये सुनकर लोरेन उस पर यकीन भी करती है। और यहाँ पर वो दोनों तय करते हैं वो मर्डर्स को रोकेंगे, लेकिन यहाँ पर वो टाइम ट्रैवल मशीन भी बिगड़ी हुई होती है। तो लोरेन उसे बोलती है वो उसे ठीक करेगी, लेकिन उसे यूज करने के लिए वाईफाई की जरूरत है जो इस टाइम पर मौजूद नहीं है, जो एक बहुत बड़ी परेशानी है। और अब जेमी उसे वो टाइम ट्रैवल मशीन दिखाती है और उसे बोलती है ये पहले तो ऑन नहीं हो रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे उस किलर का चाकू लगते ही वो ऑन हो गई। ये सुनकर वो उसे बोलती है इस मशीन को जरूर एक मेटल कंडक्टर की जरूरत रही होगी जो उस किलर के चाकू से पूरा हो गया। और यहाँ पर लोरेन उसे टाइम के बारे में कुछ बताती है, जैसे टाइम एक रिवर के जैसा होता है, मतलब कि वो टाइम ट्रैवल करके पीछे आ गई है, लेकिन प्रेजेंट में सब वैसे ही चल रहा होगा। और अब हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर इस घटना से सब बहुत परेशान थे, लेकिन यहाँ पर एमिलिया को पता था जेमी टाइम ट्रैवल करके 1987 के समय में गई है क्योंकि टाइम मशीन वहाँ पर गायब थी। और यही बात वो सबको बताने की कोशिश करती है, लेकिन उस पर कोई भी यकीन नहीं करता। और इधर जेमी और लोरेन टिफनी के बर्थडे पार्टी में जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उन्हें लैंटी बाहर निकाल देता है। ऐसे में डॉग, जो प्रेजेंट टाइम में जेमी के स्कूल का प्रिंसिपल है, वो उनकी मदद करता है और पीछे के रास्ते से उन्हें अंदर ले जाता है। और इधर जेमी सबसे मिलती है, जैसे ब्लेक जो प्रेजेंट टाइम में उसके डैड है, वो इस टाइम में बहुत कूल और हॉट होते हैं और उनके पीछे स्कूल की कई लड़कियां पड़ी हुई होती है, लेकिन ब्लेक का अफेयर टिफनी से चल रहा होता है। और हम इस टाइम की क्रिस को देखते हैं जो अपने पिता की तरह एक फेमस जर्नलिस्ट बनना चाहता था, इसलिए यहाँ पर वो फोटोज खींच रहा होता है। और इधर हम कारा को भी देखते हैं जो प्रेजेंट टाइम में शेरिफ है, वो इस टाइम में बहुत नशा करते रहती है जिसकी वजह से उसे कोई भी भाव नहीं देता। लेकिन यहाँ पर उन सबको छोड़कर जेमी फिर से पैम से बात करने की कोशिश करती है और उसे बताने की कोशिश करती है टिफनी का आज मर्डर होने वाला है, लेकिन यहाँ पर वो उस पर यकीन नहीं करती और उसे यहाँ से जाने को कहती है। तभी हम देखते हैं टिफनी बेडरूम में अकेली होती है और तभी अचानक से वो किलर उस पर अटैक करता है और उस पर 16 बार चाकू से वार करके उसे मार देता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, जिससे पहले टिफनी की मौत उसके गैरेज में हुई थी, लेकिन अब उसकी मौत बेडरूम में हुई होती है। मतलब यहाँ पर जेमी के टाइम ट्रैवल करने से चेंजेस आने लगते हैं और अब यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और उनका शक जेमी पर होता है।
क्योंकि उसके आने के बाद यहाँ पर मर्डर हुआ था। लेकिन यहाँ पर ये सब देखकर पैम को जेमी के ऊपर भरोसा हो जाता है और वो शेरिफ को बोलती है ये मर्डर जेमी ने नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पर जेमी मेरे साथ थी। तो पुलिस उसे छोड़ देती है और पैम जेमी से पूछती है उसे इस बारे में पहले से कैसे पता था। तो वो उसे बोलती है वो एक साइकिक है, मतलब वो फ्यूचर देख सकती है। और साथ ही में वो उससे बोलती है मैं देख सकती हूँ तुम्हारे दोनों बेस्ट फ्रेंड का भी मर्डर होने वाला है। ये सुनकर वह हैरान होती है और वो उससे पूछती है हम मर्डर को कैसे रोक सकते हैं। तो जेमी उसे बोलती है हमें किलर को पकड़ना होगा। और इधर हम प्रेजेंट में देखते हैं एमिलिया और एक टाइम ट्रेवल मशीन बनाने लगती है ताकि वो पास्ट में जाकर जेमी को वापस ला सके। और यहाँ पर उसे मिलने आता है क्रिस और उसे बताता है मुझे अच्छे से याद है टिफनी की डेड बॉडी गैरेज में मिली थी, लेकिन उसने एक न्यूज आर्टिकल पढ़ा है जिसमें टिफनी की डेड बॉडी उसके बेडरूम में मिली थी। ये सुनकर वह हैरान होती है और खुद उस आर्टिकल को देखने लगती है जहाँ पर वह देखती है टिफनी की डेड बॉडी उसके बेडरूम में ही थी। और यहाँ पर एमिलिया समझ जाती है जिमी के टाइम ट्रैवल करने की वजह से ये चेंजेस हुए हैं और वो क्रिस को बताती है ये मेंटल इफेक्ट की वजह से उसे याद है। और यहाँ पर वो आर्टिकल पर नोटिस करती है वहाँ पर कुछ लिखा था और जब वो उसे गौर से दिखती है तो उस पर लिखा था स्टैप द मशीन, जो देखकर वो समझ जाती है ये एक मैसेज है जो जेमी ने उसके लिए भेजा है। और एमिलिया को समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता कि उस टाइम ट्रैवल मशीन में एक एक्स्ट्रा मेटल की जरूरत है। और अब हम आगे पास्ट में देखते हैं जेमी पैम और उसके दोस्तों से बात करती है और उनसे पता लगाने की कोशिश कर रही होती है कि उनसे कौन कौन नफरत करता है, क्योंकि हो ना हो उन्हीं में से इनको मार रहा है। और यहाँ पर उसे पता चलता है फिट्रिस नामक लड़की के बारे में जो कुछ दिनों पहले ही मरी थी। उसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी और ये लोग उसे बहुत बुली करते थे, जो सुनकर वो शॉक होती है लेकिन वो ज्यादा उस बात पर रिएक्ट नहीं करती क्योंकि वो लड़की अब मर चुकी थी। और अब हम आगे देखते हैं पैन और उसके दोस्त मर्सिया का बर्थडे मनाने का प्लान कर रहे होते हैं जो वो मर्सिया के माँ बाप के कैबिन में मनाएंगे। ये सुनकर जेमी को याद आता है वो किलर ने मर्सिया को उसके बर्थडे के दिन उसके पेरेंट्स के कैबिन में ही मारा था। तो वो सबको वहाँ जाने से मना करती है और दूसरी जगह जाने के लिए बोलती है, जो वो उसकी बात सुनकर मान जाते हैं। लेकिन जाते समय कार में जेमी की आंख लग जाती है और जब जेमी की आंख खुलती है तो वो देखती है वो लोग उसे वहीं पर लाए थे जहाँ पर मर्सिया का मर्डर हुआ था, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन ये लोग सब भूल कर वहाँ पर अब पार्टी करने लगते हैं और फुल एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन जेमी हर जगह नजर रख रही होती है। और आगे हम देखते हैं हैदर नशे की हालत में सो रही होती है। तभी वो किलर वहाँ पर आ जाता है और वह हैदर पर अटैक करता है और उसके ऊपर 16 बार चाकू से वार करके मार देता है। और यहाँ पर ये सब लोग आ जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ब्लेक को भी जख्मी करके यहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पर और एक ट्विस्ट आता है, जैसे यहाँ पर मर्सिया को मरना था लेकिन वो किलर हैदर को मार देता है। और अब यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और सबसे पूछताछ करती है, जहाँ पर सबका मानना था वो किलर कारा है क्योंकि वो पूरे समय गायब थी। लेकिन शरीफ उनकी बात नहीं मानते क्योंकि कारा उनकी बेटी होती है। और अब हम आगे देखते हैं लोरेन जेमी को बताती है हम तुम्हारे मोबाइल के वाईफाई के जरिए टाइम ट्रैवल मशीन ऑन कर सकते हैं, लेकिन जैसे तुम्हारे मोबाइल की बैटरी उतरी है उस हिसाब से तुम्हारे पास सिर्फ 6 घंटे है, उसके बाद तुम यहीं पर ही अटक जाओगी और हमें इस टाइम ट्रैवल मशीन को ऑन करने के लिए बहुत ज्यादा करंट की जरूरत होगी। तो हम मेले में एक झूला है जहाँ पर बहुत बिजली होगी, हम वहीं पर इस टाइम ट्रैवल मशीन को सेट करेंगे। और अब जेमी यहाँ से पैन और उसके दोस्तों के पास जाती है और उनके साथ मिलकर किलर को पकड़ने का एक प्लान बनाती है जिसमें वो मर्सिया को उसका चारा बनाते हैं। और इधर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर क्रिस की मेमोरी बदलने लगी थी और उसे याद आता है उसने जेमी और सबको मेले में देखा है। और यहाँ पर एमिलिया उसे बताती है टाइम ट्रैवल मशीन तैयार हो गई है और इसी के साथ यहाँ से सीन कट होता है और हम देखते हैं ये लोग हॉरर हाउस में मर्सिया को चारा बनाकर उस किलर का वेट करने लगते हैं। और यहाँ पर वो किलर आ भी जाता है लेकिन वो मर्सिया को छोड़कर अब जेमी पर अटैक करने लगता है। लेकिन यहाँ पर बाकी सब भी होते हैं तो वो सब मिलकर उसका मुकाबला करते हैं और आखिर में कारा उसे मार गिराती है। और यहाँ पर जब वो किलर का मास्क निकाल कर देखते हैं तो वो किलर कोई और नहीं डक होता है। दरअसल ट्रिश और डक एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दिन ट्रिश को टिफनी, मर्सिया और हैदर ने उसे इनवाइट किया और उसे बहुत सारी ड्रिंक पिलाई और उसे बुली करके वहाँ से छोड़ दिया। और बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से ट्रिश अपनी कार को संभाल नहीं पाई जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया और वो उसमें मारी गई। और डक को लगता था उसकी गर्लफ्रेंड ट्रिश इनकी वजह से ही मरी है, तो उन सबको मारकर अपना बदला लेना चाहता था। ये सुनकर जेमी को बहुत बुरा लगता है और वो पैम से पूछती है क्या तुम भी इन सब में शामिल थी, क्योंकि वो किलर तुम्हें भी मारना चाहता था। और वो उसे उस किलर का नोट दिखाती है, जो सुनकर और नोट देखकर पैम उसे बोलती है इस बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। और यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर और एक किलर आता है और वो मार्सिया को मार देता है, जो देखकर ये सभी डर जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता अब ये कौन है। लेकिन यहाँ पर जेमी समझ जाती है ये अडल्ट स्वीट किलर है जो उसकी मॉम को मारा था और शायद अमेलिया ने और एक टाइम ट्रैवल मशीन बना ली हो और ये किलर उसी के जरिए यहाँ पर आया है। और यहाँ से सीन कट होता है और हम प्रेजेंट में देखते हैं
लोरेन जब काम से घर वापस आती है तो वो देखती है एमिलिया घर पर बेहोश गिरी है और यहाँ पर वो टाइम ट्रैवल मशीन भी गायब होती है। और इधर हम पास में देखते हैं वो किलर जेमी के पीछे पड़ जाता है। तो लोरेन उसे फौरन टाइम ट्रैवल मशीन के पास ले जाती है और उसे बोलती है जब ये मशीन ऑन होगी तो तुम इसके बीच में ही रहना, नहीं तो तुम डस्ट बनकर उड़ जाओगी। और यहाँ पर वो 2023 के हैलोवीन से एक दिन पहले का टाइम सेट करती है ताकि जेमी जाकर उसकी मॉम को भी बचा सके और वो उस मशीन को ऑन कर देती है। तभी यहाँ पर वो किलर भी आ जाता है और वो जेमी पर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर जेमी को बचाने के लिए पैम भी आ जाती है और वो दोनों मिलकर उस किलर से लड़ने लगते हैं। लेकिन वो किलर उन पर भारी पड़ जाता है और वो किलर पैम को मारने ही वाला होता है। जेमी पैम को बाहर धक्का दे देती है और यहाँ पर रिवील भी हो जाता है वो दूसरा किलर कोई और नहीं क्रिस होता है। और यहाँ पर वो जेमी को बताता है उसने ही उसकी मॉम को मारा है और वो नोट भी इसी ने ही रखा था। दरअसल इन मर्डर्स की वजह से क्रिस का ब्रॉडकास्ट बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे लोगों में इसकी दिलचस्पी कम होने लगती है, जो क्रिस नहीं चाहता था क्योंकि वो भी अपने डैड जैसा एक मशहूर इंसान बनना चाहता था। इसलिए उसने पैम को भी मारा था ताकि लोगों में इन मर्डर्स और स्वीट 16 किलर में दिलचस्पी आ सके। ये सुनकर जेमी हैरान होती है और यहाँ पर अब क्रिस उसे भी मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जेमी यहाँ पर उसे एक सेल्फ डिफेंस गन से शूट करती है जिससे क्रिस टाइम ट्रैवल मशीन के किनारे चला जाता है और वो डस्ट बनकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जेमी फिर से टाइम ट्रैवल करके 2023 में आ जाती है जहाँ पर लोरेन उसका इंतजार कर रही होती है। और यहाँ पर जेमी दिखती है उसके टाइम ट्रैवल करने की वजह से यहाँ पर बहुत कुछ बदल गया है, जैसे अब उसका एक बड़ा भाई भी होता है। और यहाँ पर लोरेन जेमी को एक डायरी देती है जिसमें उसने वो सब कुछ लिखा था जो जेमी के टाइम ट्रैवल करने से चेंज हुआ था। और जेमी उस डायरी को लेकर पढ़ने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। प्लीज आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें कमेंट कर बताएं आप अगली कौन सी मूवी या सीरीज का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलूंगा मैं आपको अगले वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय।